तो संगत कोण निकालिए आप लोग सभी किताब एनसीईआरटी बुक निकालिए आप लोग। निकालो एनसीईआरटी बुक सब निकालिए। संगत असंगत पढ़ा रहे थे आप लोगों ना। संगत और असंगत में सवाल दिए थे इस पर आप लोगों को। तो पहला सवाल बोलिए आप लोग। पहला सवाल तो बता दिए थे, दूसरा नंबर सवाल जो था उसको दिखाइए, कॉपी दीजिए, कॉपी दीजिए इसको हल के। तो नंबर कौन है? 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी बोर्ड पर ऐसे बैठा था। यहाँ पर कितना है? y है, x है, 140 ये निकालना है। नामकरण कर दीजिए इसका। 1 2 3 4 5 6 7 4 का नामकरण करके तो हमें निकालना है किसका मान? x का, y का, z का मान निकालना है। x और y का और z का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका नाम a था, यहाँ पर नाम b है, c है, इन है। तो देखेंगे जिसका मान 140 जो है किसके बराबर हो रहा है। 140 x के क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? इसी रेखा के नीचे का कौन है? यही रेखा के नीचे, यानी संगत कोण से क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे हल में, क्योंकि कोण 4 जो है किसके बराबर है? कोण 8 के। क्यों बराबर है? तो लिख दीजिएगा संगत कोण से। क्यों बराबर है? संगत कोण से। तो कोण 4 कितना है? x है, बराबर क्या लिखेंगे? 140 डिग्री। देखिए 4 किसके बराबर है? 8 के बराबर है यह, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा? 140। हम देख रहे हैं 4 और 2 आपस में क्या है? बराबर है। कोण 2 बराबर कोण 4। क्यों बराबर है? लिख देंगे यहाँ पर सम्मुख कोण से। क्यों बराबर है? सम्मुख कोण से। शब्द ठीक कर दीजिए। तो देखिए कोण 2 का मान क्या है? y ना है। कोण 2 क्या है? y हो जाएगा। यहाँ पर किसका मान है? z। 4 का मान कितना है? x आया ना, तो x का मान कितना है? बोले 140 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। x y निकल गया। अब किसका रह गया? बाकी निकाल देगा z का। तो देख रहे हैं z जो है 140 और z दोनों मिलकर क्या बना रहा है? एक ही बिंदु से बना रहा है। देखिए तो अगर इसे हम बंद कर देंगे, एक रेखा गया है, एक रेखा पर स्थित है ना, ये 5 और 8 मिलकर क्या बना रहा है? रैखिक युग्म बना रहा है। इसलिए 5 और 8 का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? तो लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म से। समझ में आ रहा ना? तो कोण 5 क्या है? z है, 8 क्या है? 140 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? तो x का x रहेगा, ये प्लस में इधर जाकर क्या हो गया? माइनस में से 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो बताइए z बराबर घटकर कितना आएगा? सिर्फ क्या आएगा? 40 आएगा। 40 डिग्री ये जाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्या बन गया है? सबका ऐसा आ रहा है। सारी चीज को उतारना है, उतारो। तब 2 नंबर को 3 नंबर 4 नंबर करके बता दें। बन जाएगा सबका। तो चलिए तब आगे बढ़ते हैं तुम से। पहले कल
बिना देखे बन जाएगा, देखिए। सभी का बोलिए। चलिए देखिए आगे तो अपन क्या होगा, निकालिए बुक, आप लोग सभी बुक निकालिए। बुक लाइए तो चलिए, समांतर रेखा और तिरक रेखा तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो प्रमेय नंबर लिखिए, पेज नंबर 121 पर है। प्रमेय नंबर 6.2 है, प्रमेय नंबर 6.2 है। लिखिए, बोल रहे हैं हम, लिखिए लिखिए सभी लोग, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब इसको उल्टा भी प्रमेय देगा, ये तो सीधा है ना, अब इसका उल्टा पूछेगा। क्या पूछेगा इसका उल्टा? यदि एकांतर अंतःकोण बराबर है तो क्या दोनों रेखाएं समांतर होगी? ये उल्टा हो गया, इसका विलोम हो जाएगा। तो देखिए आप लोग सभी, प्रमेय में क्या पूछा है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखें, दो समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा होगा, इससे एक तिर्यक रेखा क्या करे? प्रतिच्छेद कर दे। इस रेखा का नाम दे A B C
बी हो गया। इस रेखा का नाम है तेल हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7। ये दो वो रेखा है ए बी और सी डी, दो रेखा है। एक तिर्यक रेखा इसे क्या कर रही है, काट रही है। तो इसके काटने से जो एकांतर अंतः कोण जो है, एकांतर अंतः जो कोण है क्या आपस में बराबर होगा, सिद्ध करके दिखाइए। यानी 3 5 के बराबर होता है, 4 6 के बराबर होता है। आखिर ये कैसे बराबर होता है, इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग, क्या दिया है, कैसे पकड़ेंगे करेंगे कि क्या सिद्ध करना है। तो देखो इसमें स्पष्ट लिख दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो, यदि एक तिर्यक रेखा हो गया, दो समांतर रेखा को काट के मैंने कर दिया, तो यहाँ से प्रश्न पूछ रहा सिद्ध करने वाला। तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यानी इसमें जो बना है एकांतर अंतः कोण क्या आपस में बराबर होगा, सिद्ध करें। समझ में आया? तो हमें सिद्ध करके क्या लाना होगा, 3 5 के बराबर लाना होगा, 4 6 के बराबर लाना होगा सिद्ध करके। तो चलिए हम लोग ये पहले सिद्ध करें। तो दिया क्या है, पहले दिया में लिखते हैं। सबसे पहले है दिया है, ये लिखते हैं। क्या दिया है, ए बी समांतर का चिन्ह ये होता है, ए बी समांतर सी डी तथा एल तिर्यक रेखा है, रेखा एल तथा रेखा एल तिर्यक रेखा है। हो गया, सिद्ध करना में लिखना है, देखिएगा सिद्ध करना। इसके बाद क्या लिखा जाता है, सिद्ध करना। सिद्ध करना में क्या लिखना है, पहला नंबर में 3 5 के बराबर है, दूसरा नंबर में 4 6 के बराबर। ये सिद्ध दोनों में से कोई ये सिद्ध करके ला देंगे, इसी तरह वो भी हो जाएगा। तो देखिए प्रमाण में आप लोग सभी देखिए, आप लोग के हम बताए हैं क्या, संगत कोण समझ में आ रहा है ना, एकांतर कोण बता दिए हैं, समूह कोण और रैखिक युग्म कोण आपस में क्या होते हैं। तो रैखिक युग्म क्या होता है, 180 के बराबर, शीर्षाभिमुख और आमने सामने के बराबर। तो हम देख रहे हैं हमें सिद्ध करके लाना है, किससे, 3 को 5 के लाना है। तो 3 और 1 क्या है, समूह कोण है। बोलिए, एकांतर कोण का नाम को लाना है, संगत कोण तो नहीं पूछा है इसमें। बोलिए, संगत कोण ही ना पूछा है। तो 3 देख रहे हैं किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 1, क्यों बराबर है, समीकरण से 1 कर लीजिएगा। क्यों बराबर हुआ, लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए 3 किसके बराबर है, 1। क्यों बराबर हुआ, ये सम्मुख कोण से। तथा अब बताइए आप लोग, 1 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है कि नहीं बराबर होता है। तो बताइए, कोण 5 बराबर कोण 1 होता है, किसके बराबर होता है, तो संगत बराबर होता है ना। 5 किसके बराबर होता है, 1 के। क्यों बराबर होता है, तो संगत कोण से। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, संगत कोण से, संगत कोण से। तो समीकरण 2 में हम क्या देख रहे हैं, एक आपस में बराबर है, इसी तरह 3 और 5 भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए समीकरण और 2 से कोण 3 बराबर कोण 5, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया? बोलिए, सभी का गया, एक बार और समझिए आप लोग, एक बार उतारिए तब तक उतारिए से।
ये पढ़ा चुके हैं, वीडियो है मोबाइल है बड़ा मोबाइल, तो वीडियो देख लेना। पढ़ाए हैं, ऊपर भी पढ़ाए हैं, रेखा कोण जो चैप्टर है ना, परिभाषा सब लिखाते जैसे लिखाते उसी तरह लिखाते जा रहे हैं, लिख लीजिएगा सब। चलिए देखिए देखो, इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोण 4 और 6 इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, हमें सिद्ध करके लाना था कोण 3 5 के 4 6 के लाना था। तो हम क्या किए, कोण 3 किसके बराबर था? 1 के समूह कोण से 1 किसके बराबर हो गया? 5 से। तो 1 5 किसके बराबर हुआ? संगत कोण से। तो समकोण समीकरण 2 से जब आपस में 1 1 बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन यही जब विलोम देगा इसका, एकांतर अंतः कोण का युग्म क्या रहेगा? बराबर रहेगा। पूछेगा क्या? AB और CD समांतर है, तो जब एकांतर कोण आपस में बराबर होगा, तो संगत कोण जब आपस में बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे AB और CD क्या है? तो संगत कोण देखिए, 1 5 के बराबर हो जाए, चाहे 4 8। तो जब संगत कोण बराबर रहेगा तभी ना ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है। जब संगत कोण बराबर नहीं होगा, नहीं एकांतर कोण ही बराबर होगा, तो AB और CD रेखा को हम समांतर नहीं कर सकते। समझ में आया? बोलिए आप लोग। देखिए एक बार समझिए, जब तक संगत कोण एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर नहीं होगा, तो इस रेखा के बारे में आप समांतर नहीं बोल सकते। ये रेखा को बोल सकते ये समांतर है ये नहीं। और जब संगत कोण बराबर हो गया, चाहे एकांतर अंतर कोण बराबर हो गया, चाहे बाह्य एकांतर कोण बराबर हो गया, अब हम जान जाएंगे AB जो रेखा है CD के क्या है? वो समांतर है। समझ में आया? बोलिए। तो आगे अगला प्रमेय लिखिए आप लोग, निकालिए पेज नंबर 122 नंबर पर है, प्रमेय नंबर 6.3 है। निकालिए, सब प्रमेय आज सिद्ध किया जाए, उसके बाद किताब चालू होगा। निकालिए। देखिए क्या लिखा है, बोल रहे हैं, लिखिए तो आप लोग सब। प्रमेय नंबर 6.3 है। प्रमेय कितना है? 6.3 प्रमेय है। प्रमेय लिखो, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का, एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। देखिए इस प्रमेय से हम क्या क्या पकड़े हैं, दिया में क्या है उसको कैसे लिखेंगे और क्या सिद्ध करना है। इसके लिए देखो, जहां पर लिखा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, दो प्रतिच्छेद रेखाओं को, समांतर नहीं बोला, दो रेखा को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने से एकांतर अंतः कोणों का युग्म क्या है, बराबर है। यहाँ पर लिखा है ना बराबर है, तो लिखा है शब्द ना, तो के बाद हमें बताना होगा कि क्या सिद्ध करना है। तो रेखा समांतर होगी,
यानी समांतर रेखा है, ये सिद्ध। सिद्ध करने में क्या हमको लाना है? समांतर लाना है। और दिया क्या है? एकांतर अंतःकोण क्या है? बराबर। तो से पहले जो लिखा है वो दिया में समझेंगे, और तो के बाद जो शब्द है वो सिद्ध करने वाले में समझेंगे। समझ में आया? बोलिए। तो देखिए ये दो रेखा हो गया, इस रेखा को एक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। लेकिन ये हम नहीं पाता, हमें नहीं मालूम है कि ए बी जो रेखा है सीधी के क्या है? समांतर। ये नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि दो रेखा को एक जो रेखा है क्या कर रही है? काट रही है, इतना मालूम है। तो दिया में क्या लिखेंगे? एकांतर अंतःकोण क्या है? आपस में बराबर दिखा है ना। तो दिया में लिखेंगे कोण 3 बराबर क्या है? 5 तथा कोण 4 बराबर कोण 6। ये तो दिया में सिद्ध करना है क्या हमें? ये पकड़िए, सिद्ध कर। देखो जिसे प्रमेय पकड़ में आ गया, क्या सिद्ध क्या करना है, दिया क्या है, अगर ये जान गया, पकड़ने में आ गया उसे, तो समझ हम प्रमेय का आधा से आधा वो हल कर लिया। समझ में क्या बोल रहे हैं हम? जो स्टूडेंट प्रमेय को पढ़ कर ये जान ले कि दिया में क्या है, सिद्ध करना तो क्या है, ये अगर जान गया तो सम आधा प्रमेय के बारे में जान गया। तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जो दिया गया प्रमेय है इसमें दिया क्या है और क्या सिद्ध करके लाना है, ये सबसे पहले जरूरी है समझना। तो शब्द के पहले जो शब्द आया है तो दिया में समझेंगे, और तो के बाद जहाँ पर अंत में लिखा रहता है होती है, होता है, तो जस्ट उसके पहले वाला जो शब्द होता है वही हमारा क्या होता है? सिद्ध करने वाला होता है। समझ में आया? और उसके शुरुआत में जो दिया रहता है शब्द, तो वो क्या होता है? दिया में रहता है। ये समझेंगे। तो सिद्ध करना में हमें लाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना में लाना है ए बी समांतर सी डी लाना है सिद्ध करने में। चलिए प्रमाण देखिए, अब हल करने जा रहे हैं। तो प्रमाण में हमें लाना है, दिया क्या है? देखो एक किसके बराबर है? बोलिए 3 के। लिख देंगे यहाँ पर फिर कोण 3 बराबर किसके है? बोलिए 1 के। क्यों बराबर है? तो लिखिएगा यहाँ पर सम्मुख कोण से। लेकिन हम दिया है, क्या दिया है बताइए आप लोग? कोण 3 जो है किसके बराबर है? 5 के। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। तो 3 और 5 क्यों बराबर है ये जाने। तो 3 और 5 देख रहे हैं, 3 और 5 संगत है कि एकांतर है कि बाह्य एकांतर? एकांतर अंतःकोण है, इसलिए क्या हो गया? एकांतर एकांतर अंतःकोण से, अंतःकोण से दोनों क्या हो गया आपस में? ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम देख रहे हैं समीकरण में गौर से देखिए, तो 3 और 3 आपस में क्या है? यानी बाया पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। तो दाया पक्ष क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 3 में हम देख रहे हैं, 1 में देख रहे हैं 3 बराबर है, तो इसलिए दाया पक्ष आपस में क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 5। तो बताइए कोण 1 और कोण 5 क्या है? बताइए आप लोग। तो संगत कोण, संगत यहाँ पर लिख दीजिए संगत कोण है। तो बताइए जब ये संगत कोण हो ही गया तो इस रेखा के AB के और CD के बारे में हम क्या जानेंगे? ये किसमें संभव हो सकता है? केवल जब 2 रेखा समांतर होगी तभी ये संभव हो सकता है संगत कोण। अगर 2 रेखा समांतर नहीं होगी तो जान लेंगे वो रेखा समांतर नहीं है। तो संगत कोण किसमें होता है? समांतर रेखा में होता है। अब कह दिया जाए इस ये रेखा है, एगो ये रेखा, और ये 1 और 2 आपस में क्या है? बराबर है ये नहीं। 1 और 2 आपस में क्या है? बराबर है ये नहीं। तो क्या हम ये जो रेखा गया है ये रेखा को समांतर बोलेंगे? नहीं। अगर 1 और 2 के बराबर हो गया तो ये रेखा को हम क्या समझेंगे? समांतर समझेंगे। तो वही बात है, 1 और 2 जो है किसके बराबर है? बताइए आप लोग। चलिए देखिए, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो यहाँ तक आप लोग तो समझ गए।
इस संगत कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इसलिए क्या हो जाएगा बोलिए, ए बी समांतर क्या हो गया, सी डी। यही तुम्हारा प्रूफ हो गया, निकाल लीजिए आप। उतर गया बोलिए आप लोग। आगे पर में देखिए, आगे पर में क्या लिखा है, 6.3 हो गया, 6.4 देखिए, 6.4 लिखे पर में। जितना आप लोग ने बताए हैं संगत कोण, बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण, उसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो एक बार लिखवाए थे, अंतः कोणों का योग कितना होता है, संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। बताए ना, एक ही ओर के यानी अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो ये अब सिद्ध करके दिखाना होगा कि अंतः एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन है, बताइए तब लोग। एक ही ओर के, एक ही ओर के पढ़ती है पर नहीं पढ़ती है, इसी तरह सिर्फ बोर्ड पर समझना पड़ेगा। बताओ तो एक ही ओर का अंतः कोण कौन कौन है, तुम चुप रहना, बोलो श्रुति बताओ, एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन है। हाँ हमको नहीं मालूम रहा तो हम तुमसे पूछते हैं। हाँ कहीं साइड से बताओ, हम समझ जाएंगे बस। इन्हें कहते हैं पढ़ो। चलो जी तुम बताओ। 4 तुम बताओ जी। चलो एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन है। खाली ट्यूशन करने से नहीं होगा, जो समझाते उसको बढ़िया से समझो, जो लिखवाते हैं उसे याद करो, याद में रखो दिमाग में, तब जाके आएगा। बैठो। तो इसी को सिद्ध करके यानी हमको हमें क्या लाना है, 4 और 5 को अगर जोड़ दे तो कितना के बराबर होना चाहिए, 180। 3 और 6 के जोड़ दे तो कितना के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। यही प्रमेय है। लिखिए आगे, देखो तो यही है कि दूसरा है। लिखो तो, यदि एक क्रिया रेखा, लिखो फटाफट लिखो, लिखते जाओ प्रमेय ही। इसमें अब रेखा कोण में ज्यामिति चालू है, ज्यामिति में प्रमेय समझ में आ रहा सभी को, बोलो तो। हाँ क्या है संगत कोण, तो पहले तो हम बता चुके हैं संगत कोण बराबर होता है, एकांतर अंतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। और क्या होता है, एक ही ओर के अंतर कोण का योग 180। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। बाह्य कोण होते ये सब। आखिर ये कैसे सिद्ध बराबर होता है, सब दिखा रहा है ना कैसे बराबर हो रहा है। इसके बाद पहले दिखाए थे रैखिक युग्म, दिखाए थे रैखिक युग्म 180 डिग्री के बराबर कैसे। उसी तरह आगे तुम लोग को मिलेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180। कहाँ 180 के बराबर होता है, ये दिखाइए हम सिद्ध करके। तो ये सारी बातें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है ना, कि 360 के बराबर होता है। तो बोले देंगे 180 360 के बराबर। ये कैसे होता है, ये सब सिद्ध करके जितना प्रमेय है ना, जितना तुम लोग बचपन में सीखे हो, वो सारे प्रमेय इसमें क्या किया गया,
सिद्ध करना होगा। आखिर ये कैसे होता है? आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? काहे 90 डिग्री का होता है? ये सिद्ध करके सब दिखाना है इसमें। तो जो ध्यान से प्रमेय पढ़ेगा तो उसी को समझ में आएगा ज्यामिति, और नहीं तो बस केवल हम बोर्ड पर समझाते जाएंगे, उतारते जाएगा, कॉपी भरता जाएगा। यही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान से समझे प्रमेय। जहां पर दिक्कत हो रहा तो पूछिए यहाँ पर ये कैसे हुआ, हाँ तभी ना हम बताएंगे। हम तो समझ रहे हैं, सभी लोग समझ ही रहा है। तो लिखिए प्रमेय नंबर 6.4 लिखिए। प्रमेय 6.4 100 पेज नंबर कितना है? 122 पर है ना। तो अभी एक्सरसाइज चालू नहीं किया है ना अभी। लिखिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का, एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक यहाँ पर लिखा है ना, पोस्ट में 180 लिख सकते हैं। संपूरक होता है, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। संपूरक होता है। तो चलिए आज मैथ में पढ़ा जाएगा जब तक लॉकडाउन लगा है। देखिए चित्र सेम टू सेम यही रहेगा चित्र से। अब इसमें क्या सिद्ध करने को बोला है कि दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या 4 5 के बराबर होगा, यानी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। यही सिद्ध करना है। क्या कैसे पकड़ हम कर रहे हैं ये भी तुम लोग समझो, कहाँ से हम पकड़ कर रहे हैं। होती है यानी कहाँ पर लिखा, अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है, यानी बराबर होता है, मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। कौन? अंतः कोण का। दिया क्या है? दिया एक ही, यदि एक तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक एक ही उसका अंतर कोण। तो जब समांतर रेखा है ये है, एक तिर्यक रेखा काट ही रही है, तो हम सारे गुण न जान गए इसका। इसका गुण संगत कोण है, एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है, एक अंतर कोण, ये तो सिद्ध करके लाना है। जब दो रेखा आपस में समांतर हो जाए तो इसके गुण सब हम जान गए। क्या क्या गुण होता है इसका? संगत कोण होता है फर्स्ट में, दूसरा नंबर पर एकांतर अंतर कोण होता है, उसके बाद क्या होता है? बाह्य एकांतर। इसका क्या है? गुण है। ये सारी गुण हम क्या जान गए। कब? जब समांतर बोला तब, जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो हम इस तो गुण जान गए। तो दिया में हम क्या लिखेंगे? ए बी समांतर क्या है? CD तथा में लिखेंगे L, रेखा L तिर्यक है। सिद्ध करने में क्या लाना है? फर्स्ट नंबर में क्या लाना है बताइए? कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना होना चाहिए? 100। और जब 180 हुआ तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? 180 ही हो जाएगा। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक सही है? बोलिए आप लोग। नहीं बोल रहे हैं? तो यहाँ से हमें सिद्ध करके लाना है 4 और 5। तो ये सोचना चाहिए 4 और 5 कैसे बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं 4 कहीं 180 डिग्री बना रहा है किसी के साथ, या 5 किसी के साथ 180 डिग्री बना रहा है। सबसे पहले ये ढूंढो। तो ये 180 ढूंढने के लिए हम किस पर जाएंगे? सोचेंगे किस पर? सोचेंगे रैखिक युग्म पर सोचेंगे। समझ में आ रहा है ना?
हमें एक 4 और 5 दोनों में से कोई ऐसा कोण ढूंढो, 4 या 5 को ढूंढो, क्या किसी से 180 डिग्री के बना रहा है? तो देख रहे हैं 4 जो है 1 के साथ बना रहा है, 4 3 के भी साथ बना रहा है ना। तो हमें इस साइड में नहीं जाना है, इस साइड में नहीं जाना है, इसके विपरीत नहीं जाना, हमको जाना है 4 5 एक ही साइड का ना। तो एक ही साइड पर हम सोचेंगे, दूसरा साइड नहीं सोचेंगे। समझ में क्या बोल रहे हैं ना? 3 इसके भी साथ बना रहा है, 4 इसके भी साथ बना है, इसके साथ बना रहा है। तो अब हमें ये सोचना है कि 3 लेकर चले कि 1 लेकर चले। तो एक ही साइड है तो एक ही साइड वाला कहीं लेकर चलेंगे ना कि हम 3 को लेकर चलेंगे। समझ में आ गया? क्यों नहीं 3 को लेकर चलेंगे हम 180? तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि रेखा एल पर रेखा ए बी स्थित, बताओ स्थित है कि नहीं? देखिए ये एल रेखा हो गया, बोलिए। अब ये रेखा को मिटा दिए, सब मिटा हुआ, समझ लिए। तो ये रेखा एल हो गई, यहाँ पर देखिए ये रेखा क्या हो गया? एल हो गया। अब बताइए इस तरह की रेखा है, बोलिए। तो ये जो रेखा है ए बी जो रेखा है तो किस पर स्थित है? एल पर स्थित है कि नहीं है? स्थित है ना। तो इसीलिए बताइए कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हुआ? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रैखिक, बताइए युग्म, रैखिक युग्म से। समझ में यहाँ तक? बोलिए आप लोग। देखिए इस समीकरण कितना हो जाएगा? बोलिए 1। चलिए देखिए ये समीकरण 1 दिया है, देखिए दिया है कोण 1 बराबर कोण 5। क्यों बराबर है बताइए आप लोग? संगत कोण। समझ में आ रहा है? बताइए। देखिए हमें यहाँ पर 4 आया है ना, यहाँ पर किसी तरफ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तब ना 4 5 मिलकर 180 के बराबर होगा। तो हमें खुद दे दिया है क्या? कोण 1 जो है कोण 5 के क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है ना? कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर है। क्यों बराबर है? तो संगत कोण से बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिखेंगे? बोलिए समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण कौन है हमारा? ये है ना समीकरण 1। तो डाल लीजिए कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर बोलिए 180 डिग्री। या देखिए 1 का मान हमारा दिया है कितना? 5। यहाँ पर लिख लेंगे कोण 5 प्लस बोलिए कोण 4 बराबर बोलिए 180 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए 180 डिग्री। 4 और 5 मिनट के बराबर हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? ठीक कर, इसी प्रकार लिख दीजिएगा, इसी प्रकार ये है, इसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 6 भी क्या होगा? 180 डिग्री के क्या होगा? बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? बोले एक बार और समझ। देखिए हमें दिया है ए बी और सी डी रेखा क्या है? समांतर है। ए क्या है? तिर्यक रेखा है। तो वही बात हिंदी में होगी। समझ में आया? हमें सिद्ध करके क्या लाना है? एक ही ओर के अंतः कोण 180 के बराबर होता है। 4 और 5 का योग 180 होता है। 3 और 6 का क्या योग 180 डिग्री होता है। ये सिद्ध करके लाना है। तो हम जानते हैं रेखा एल जो है, रेखा एल पर ए बी जो क्या है? स्थित है। या इस पर यहाँ पर बिंदु भी मान सकते हैं, यहाँ पर ओ बिंदु भी मान सकते हैं, ये ओ बिंदु से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा? बोलिए ओ भी बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ओ बी। तो बताइए रेखा एल पर ओ देख रहे हैं यहाँ से ओ बी दिखाई दे रहा है। ओ बी जो रेखा है अगर हम बंद कर दिए तो किस रेखा पर स्थित है? एल रेखा पर स्थित है। तो एल रेखा पर स्थित है, इसलिए 1 और 4 मिलकर कितने के बराबर होगा? 180 के। क्यों हुआ? रैखिक। यहाँ तक सही है? बोलिए आप लोग। ये समीकरण क्या हो जाएगा? O1। हम जान रहे हैं ये क्या है? किसके बराबर है? 5 के। तो दिया है कोण 1 जो है किसके बराबर है? कोण 5 के है। क्यों बराबर है? तो संगत कोण के। यहाँ पर हमें क्या लाना था? 5 लाना। 4 से पहले तो आ गया है, लेकिन 4 आया है सिद्ध करने वाला में, 5 क्यों लाना था हमें?
तो देखेंगे एक किसके बराबर है, तो एक किसके बराबर है बोलिए 5 है। ये संगत कोण से 5 हो गया, तो इसलिए समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण उतार लेंगे। तो एक की जगह पर हम कितना रख देंगे 5 रख देंगे। तो बताइए 4 और 5 है कितनी मिल गया 180। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि 3 और 6 की क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। प्रमेय उतारिए, कौन सा प्रमेय उतारना है आप। अब इसका विलोम है, विलोम बना लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, यदि एक तिर्यक रेखा के दोनों रेखाएं तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक योग के अंतर कोण क्या हो गया, योग का संपूरक है। माने ऐसा दो रेखा है इसको इस तरह से तीसरी रेखा काटती है कि एक योग के अंतर कोण का योग कितना हो जा रहा है 180 हो रहा है। या तो आप श्रेणांतर अंतर कोण सिद्ध करके दिखा दीजिए या संगत कोण सिद्ध करके दिखा, दोनों में से किसी एक को सिद्ध करके दिखा देते हैं तो जान लीजिएगा ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए हम बता लिख लीजिए, उतारिए प्रमेय। प्रमेय नंबर कितना है 6.5 है। देखिए एक ध्यान रखिए, अगर हमें समांतर सिद्ध करना है, ध्यान सुनिए एक बात, अगर हमें समांतर सिद्ध करके लाना है तो 4 को कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के दिखा दो तो वो समांतर हो ही जाएगा। समझ में आया। मान लेते हैं एक घर में 5 सदस्य है, किसी एक का नाम बता देते हो तो जान जाएगा ये फलना लड़का है, एक फलना लड़का 4 लड़का है, और चारों से पारे पारे पूछेंगे उसके पिता का नाम जानने के लिए, ये वो काफी है। तो उसी तरह इसे सिद्ध करने के लिए 4 को कंडीशन है, चारों कंडीशन में से एक कोई क्या है, काफी है बताने के लिए। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी दोनों में से ए बी और सी डी को अगर समांतर सिद्ध करना है तो संगत कोण ला दीजिए सिद्ध करके, चाहे एकांतर अंतर कोण लाइए, चाहे आप बाह्य एकांतर कोण लाइए। तो लेकिन दो योगों पर सिद्ध हो जाता है, या तो संगत कोण पर होता है और या तो एकांतर अंतर कोण पर ही हो जाता है। समझ में आया बोलिए। चलिए लिखिए तो प्रमेय नंबर, यदि एक तिर्यक रेखा के, यदि एक तिर्यक रेखा दो, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार, दो रेखाओं को इस प्रकार, दो रेखाओं को इस प्रकार, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है, अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दोनों रेखाएं परस्पर, देखिए सिद्ध करने में क्या लेना हमें, दोनों रेखाएं परस्पर समान, यानी ए बी और सी डी को क्या करना है, समांतर। दिया में क्या है पहले बताओ, दिया में तुम बताओ तो क्या दिया है, कि कम माने पर में पकड़ रहा तुम, कोई भी बताओ तो दिया में क्या है। सिर्फ हम ही बता
बताते जा रहे हैं, तुम लोग सिर्फ उतारते जा रहे हो। दिया में क्या है सोनाली? हाँ, एक ही ओर के अंतः कोण का योग क्या है? 180 डिग्री को दे दिया है। सिद्ध करना है। देखो प्रमेय जब तक नहीं पकड़ोगे ना तो तब तक नहीं हो पाएगा, ये बात मानो। आगे एक भी चैप्टर नहीं बनेगा। ये तो हम बता चुके हैं, संगत को असंगत, तब आगे तो बन ही जाएगा। लेकिन कोई कहा जाएगा ये कैसे होता है, तुम संगत कोण से कैसे जानते हो 180 डिग्री, तो क्या बताओगे? तो सीधे न कहोगे सब तो बताया नहीं है। बोलो। मन लगा कर पढ़ो। पढ़ना है तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल क्या करो, घर पर आराम करो। लॉकडाउन में लॉकडाउन लगा है ना, समझ में आ रहा है साहब? इसलिए बताते जा रहे हैं। हाँ, जैसे इन लोग ना बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है, समाज में आए या ना आए। हाँ, इसीलिए हम जानते हो हर सवाल को दो हाली, जो कठिन सवाल आता है उसे हम दो हाली बता ही देते हैं। अब फिर भी उन लोग नहीं पूछते। अरे कारण पूछेगी तब देखो हम समझेंगे, वही जो पूछता है वही समझता है। एक याद रखना कि कैसे हुआ कैसे हुआ। लोग कितना लोग चलो ना कॉपी से उतार लेते हैं घर पर समझ, आज जैसे घर पर जाएगा बनाना चालू करेगा तो पता नहीं कहाँ से आ गया। अब वहाँ से दौड़ कर आए वो नहीं ना मेरे पास। चलिए कितना समझे समझते नहीं। चलो देखो कहीं और का कौन क्या है, दिया में क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? दिया में ये लिख दिए हैं। कौन बोलिए? कौन 4 प्लस बोलिए कौन होगा? देखो कौन कौन है? 4 किसके बराबर प्लस के बराबर कितना होगा? 4 था बोलिए। और ये 3 किसके बराबर होगा? प्लस के बराबर होगा बोलिए 6 बराबर 180 डिग्री है। सिद्ध करना क्या है? ए बी समांतर, बस इसका उल्टा दिया ये दिया है। तो देखो दिया में लिखेंगे ना, बोलो दिया है। बताइए किसी एगो हमको संगत कोण है, चाहे एकांतर अंतर कोण सिद्ध करके लाइए, तो ये वो गला दीजिए, अब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। दिया में कोण 4 है, आप प्लस कोण 5 है, क्या है? 180 डिग्री। समीकरण 1 है। अब लिखने की जरूरत नहीं कि किससे बराबर है, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं, इनको दिया है लिख लिए। अब हम देख रहे हैं, बताइए आप लोग ये और ये मिलकर कितना के बराबर होता है? बोलिए आप लोग 180 के बराबर होता है। तो तथा में लिखेंगे रेखा एल और ओ बी क्या है बोलिए? स्थित है। ओ बी रेखा क्या है? स्थित है। देख रहे हैं ना, ओ बी है रेखा कौन है हमारा? ऐसे रेखा देख रहे हैं बोलिए, ये एल रेखा है ना, इसे देखिए यहाँ गौर से देखिए, एल रेखा है, देखिए गौर से, एल रेखा है। ऐसे बंद कर रहे हैं, ओ यहाँ बिंदु क्या है? ओ है, तो ओ बी क्या है? इस पर स्थित है, एल पर स्थित है कि नहीं है? जब एल पर स्थित है तो 1 और 4 कितना के बराबर होगा? 180 योग के बराबर होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। लिख देंगे, क्या लिखेंगे बोलिए आप लोग? यहाँ पर क्यों बराबर कर हुआ? तो रैखिक युग्म से। ये समीकरण बोलिए कौन सा हो जाएगा? क्या गलत है? तो बताइए समीकरण 2 में देख रहे हैं कि बाया पक्ष, ये दाया पक्ष, तो इन दोनों में से कौन बराबर है? दाया पक्ष बराबर है। जब दाया पक्ष बराबर हो गया तो बाया पक्ष भी कहेगा, हम भी क्या रहेंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख करेंगे क्या? समीकरण 1 और बोलिए 2 से। समीकरण 2 में ये बोलिए 4 प्लस बोलिए 5 इसके बराबर हो रहा है। बोलिए तो आप लोग जैसे कोण 1 प्लस कोण 4, देखिए कोण 4 का हो गया? कट गया। सीधा करके लिख सकते हैं 1 बराबर कोण 5। तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो बताइए किस दृष्टि से बराबर हुआ है? आगे में संगत कोण से, इस एगो को दिखाना था हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे बोलिए संगत कोण से।
अतः हम लिख देंगे क्या, ए बी बराबर समांतर क्या हो जाएगा, सी डी। यही तो बताना था। बोलिए कहीं डाउट है आप लोग, बोलिए बताइए आप लोग। अंजलि श्रुति पूछे, बोलो श्रुति कहाँ पर दिक्कत, कहाँ समस्या है, बोलो। समस्या उसको नजर नहीं आ रहा है, कहाँ वो समस्या, ढूंढो उसको। अंजलि नहीं पूछेगी, चलो नहीं पूछेंगे तो हम अपने से एक बार और समझा देते हैं। चलिए देखिए आप, दो रेखा था, ये रेखा का नाम क्या है था, बोले ए बी था, सी डी रेखा था। एक तिर्यक रेखा, इसे क्या कर रहा है, काट रहा है। इसके काटने से संगत कोण, एक ही ओर के अंतर कोण का युग्म क्या है आपस में 180 के बराबर। तो 3 और 5 180 हो गया, 3 और 6 180। ये तो जान सिद्ध करके लाना है हमें, ए बी समांतर सीधी। तो दिया है क्या, 4 और 5 आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर। तो हम देख रहे हैं 4 और 5 आपस, चाहे तुम 5 8 लो चाहे 1 4 लो, किसी एगो के संगत कोण ला दो सिद्ध करके, या तो एकांतर कोण। तो ज्यादातर संगत कोण पर एकांतर कोण पाता है। तो हम देख रहे हैं 1 किसके बराबर है, 5 के, या 5 किसके, या 4 किसके बराबर है, 8। तो किसी अब ये सोचेंगे 1 4 हम कैसे लिए, हम अपने से कैसे पकड़ कर लिए कि 1 4 ही 180 डिग्री होगा, क्यों नहीं 5 8 लिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन लेकर चलेंगे 180 को। तो एक तो संगत कोण तो बराबर, संगत कोण 4 और 5 का संगत कोण आपस में बराबर है। इन दोनों में से कोई एक ऐसा कोण है जो न किसी के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो 4 भी किसके बनाता है, एक के 180 डिग्री, 5 और 8 भी बनाता है 180 डिग्री। तो हम कौन ले लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया कि हम कौन लेकर सीख कर। तो हम लेकर 4 और 1 को सीखेंगे, 1 और 4 मिलकर कितना है 180 के बराबर, क्यों 180 डिग्री के रैखिक युग्म से। समझ में आया कि नहीं यार, बोलिए आप लोग बताइए। समीकरण में, समीकरण 2 में देख रहे हैं तो दाया पक्ष आपस में बराबर है। तो इसलिए बोलिए ये और ये भी बाया पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो बताइए यहाँ पर 4 + 5 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 1 + 4 1 +, लेकिन 4 4 प्लस में दोनों पास क्या हो गया, खत्म। तो क्या बचेगा, 1 और 5 बचेगा। ये 1 और 5 कहाँ है, बराबर हो गया। इसको क्या कहेंगे, 1 और 5 को संगत कोण। तो संगत कोण जब आपस में बराबर हो ही गया तो ए बी और सी डी रेखा आपस में क्या होगी, समांतर, बराबर नहीं समांतर होगी। समझ में आया तक, कर लीजिए अपनी जल्दी से इसे। तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आगे की तरफ बढ़ाइए। सब्सक्राइब कर रहा है जुनैद साहब, करवा रहा है कब, दोस्त यार मुझे फैला दो तुम लोग सभी। अरे मान लेते हैं लॉकडाउन में फ्री में पढ़ने के मिल जाए, क्या दिक्कत है बताइए तो। अगर जो अब सोचेगा कोई कि एक बार में वीडियो समझ में आ जाए तो ये मुमकिन है। जब तक 2 हाली नहीं देखेगा वीडियो तो तब तक समझ में नहीं आएगा। कोई भी हो, कितने भी टैलेंट क्यों ना हो। एक तो मेरे वीडियो में थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आवाज़ का प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर बाज़ार लगता है बगल में, उस पूरा बाज़ार का शोरगुल मोबाइल खींच लेता है। देखिए घर पर जाइए आप लोग, पढ़िए मन लगा कर। जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोग अगले दिन पूछिए। और वैसे अब तो और सुविधा है, बताइए तो एक ही चीज़ को 2 हाली 3 हाली समझिए वीडियो में, तो ये सोचेंगे कि वीडियो काहे देखेंगे। जो वीडियो देखेंगे वो हम गाना नहीं सुनेंगे, फिल्म नहीं देखेंगे, हाँ ये तो मन में आएगा। तो रहने देते हैं, आज का इतना ही।